हेलो बच्चों। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अगर एक बच्चा 12th क्लास में है और वो तैयारी कर रहा है जेडबलई मेंस की एडवांस की तैयारी कर रहा है, तो उसका ना सबसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है कि सर जैसे कि मान लिया हम आज से बात करें, मई चल रहा है तो मई से 9 मंथ बचे हुए हैं। अब वो कहता है कि मेरा 11th भी वीक है, तो सर 11th वीक है, 11th पे फोकस करूँ 12th पे करूँ, मतलब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्योंकि बेसिकली हम लोग देखते हैं कि 12-13 लाख बच्चा बैठता है एंट्रेंस में। हमें लगता है यार सिर्फ पौने पौने 2 लाख बच्चा क्वालिफाई करता है, फिर एडवांस के लिए सिर्फ 17-18 हज़ार सीटें हैं, एनआईटी में 20,000 सीटें हैं। और अगर हम देखें तो मतलब ट्रिपल आईटी और ये गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज मिला के 50,000 सीट होती हैं, मतलब 12 लाख में से 50,000 बच्चे को एक रिकॉग्नाइज कॉलेज मिलता है। सर स्ट्रेटजी क्या हो? मतलब हमें कई बार लगता है कि यार तैयारी हमारी सही हो रही है या फिर नहीं हो रही है। कई बार क्या होता है ना, बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उसको लगता है कि अब तो उसका हो ही जाएगा, लेकिन पूरी मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता। देखो यार, अगर आप एफर्ट मार रहे हो अच्छे, तो इसका मतलब आप फाइट में हो। आप फाइट में हो। फाइट में होने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा आपको, मैं बोल रहा हूँ कि फाइट में हो तो वहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी है। वो कैसे आएगी? देखो, आपको कर्म करना है। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, आप 12th क्लास में हो, आप मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हो मान लिया, तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अगर आप 12th में है तो पहले एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो, सॉल्व करो एक एक क्वेश्चन। उसके बाद आप किसी भी इंस्टीट्यूट में है उसके लेवल 1 क्वेश्चंस करो, बेसिक क्वेश्चंस। उसके बाद लेवल 2 क्वेश्चंस करो। उसके बाद जाके जेडबलई मेंस के पीवाई को लगवाओ, सारे पीवाई को लगवाओ। मान ली साल में 2 बार होता है तो 20 शिफ्ट होती हैं और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में 2 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 का मतलब हो गया कि एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है। 20 शिफ्ट में कितने क्वेश्चन हो गए? 40 क्वेश्चन हो गए। आप ये देखिए कि 40 क्वेश्चन आपके एक ही साल में आ रहे हैं, मतलब मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के। 5 साल में कितने आएंगे? 200 क्वेश्चन। तो आपको 200 क्वेश्चन लगाने हैं। उसके बाद आपको जेडबलई एडवांस की शीट सॉल्व करनी है। उसके बाद आपको जेडबलई एडवांस की पीवाई करनी है। बच्चों देखो, स्ट्रेटजी यही है। अब अगर आपको लगता है कि आप 26 के 2-3 क्वेश्चन करके आपको लग रहा है कि आपने तैयारी कर ली, ऐसा नहीं होगा। फाइट में रहने के लिए आपको ये सब कुछ करना है, और फाइट में रहने के लिए उसके बाद जब सब कुछ कर लोगे, तब फिर आपकी टाइम मैनेजमेंट, आपका लक, की सब कुछ डिसाइड करेगा कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। लेकिन फाइट में रहने के लिए ये सब करना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग 2027 जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस एग्जाम।